कोरोना काल में शवों को दफनाने के मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर है और इसे सरकार की विफलता करार दिया जा रहा है। प्रयागराज और उन्नाव की तस्वीरें धार्मिक मान्यताओं को लेकर सुर्खियां बन गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को दफनाने की ये तस्वीर नहीं है, बल्कि ये सदियों पुरानी परंपरा चली आ रही है और इसका सटीक उदाहरण है वाराणसी के लहरतारा स्थित ये कब्रगाह। धर्माचार्य और अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्र नंद ने बताया कि अलग अलग स्थान पर अंत्येष्टि कई प्रकार से की जाती है। भू समाधि, जल समाधि, अग्नि समाधि, कई जगहों पर बर्फ में दफनाने की भी प्रथा है। हिंदू धर्म में भी बौद्ध धर्म अपनाने वाले महान पंथ और कबीर पंथियों के बीच भू समाधि लिए जाने की परंपरा है। सिर्फ कोरोना काल में दफनाया जा रहा है, ये कहना अनुचित है और ये सरकार को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश है। हिंदू धर्म में शास्त्रों में अंग्रेजी का शब्द है क्रिमिनेशन और संस्कृत साहित्य का शब्द है अंत्येष्टि क्रिया। 5 प्रकार से की जाती है। ये जो पंचभूत तत्व हैं, छित जल पावक गगन समीरा, इस सभी में जल समाधि, भू समाधि, अग्नि समाधि और जैन परंपरा के अनुसार तो वो टुकड़े टुकड़े करके फेंक भी देते हैं। पारसियों के यहाँ भी यही होता है, चिल कौओं को और बर्फ में भी इसको डाल देते हैं। तो विभिन्न स्थानों पे वहाँ के वातावरण के अनुसार, अब जहाँ लकड़ी नहीं है, जहाँ बर्फ ही है, 6 महीने के दिन 6 महीने की रात है, तो वहाँ के लोगों की अंत्येष्टि होगी कि नहीं होगी। तो उसी प्रकार ये समाधियों में भू समाधि को, कबीर की भू समाधि हुई थी। कबीर को लेकर के बहुत विवाद है। इब्राहिम लोदी के द्वारा उनकी हत्या की गई, यह भी एक बात आती है। लेकिन कबीर पंथी कहीं कहीं भू समाधि देते हैं। तो प्रयागराज में 2015 की वो तस्वीरें थी जो भू समाधि दी गई थी। और प्रयागराज और उधर लखनऊ के पास उन्नाव, दोनों गंगा जी के किनारे 10-10, 12-12 जिलों के कबीर पंथी और बौद्ध में 2 प्रकार के उनकी परंपरा है, हीनयान और महायान। तो जो महायान परंपरा है, ऐसा कहा जाता है कि तथाकथित छोटी जातियों के लोग जिन्होंने बौद्ध संप्रदाय को स्वीकार किया है, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था के अनुसार जिन्हें हम शूद्र कहते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था में शूद्र कहते हैं, उसमें से अगर उन्होंने बौद्ध संप्रदाय को स्वीकार किया तो महायान में ही गिने जाते हैं। उनके यहाँ भी इंटरनल या छोटे बड़े अगड़े पिछड़े का बड़ा भारी भेद है। तो ये ऐसी जातियों को वो अपने चिता नहीं जलाने देते। ऊंची जातियाँ चिता जलाती हैं और उन छोटी जातियों के गरीब लोग वो दफनाते हैं। तो चूंकि मूल परंपरा में गंगा सबकी माँ है, भारत की संस्कृति में हिंदू हो मुसलमान हो, सभी कहीं न कहीं गंगा से लगाव है। तो गंगा के तटीय क्षेत्रों में उन्नाव और प्रयागराज, ये 2 बड़े स्थान हैं जहाँ सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में शवों को दफनाए जाने का कार्य कबीर पंथी और बौद्ध संप्रदाय, थोड़ा बहुत जैनी भी इस कार्य को करते हैं। यानी कि अगर कहा जाए कि ये जो विवाद उठाया जा रहा है कि हिंदुओं को अंतिम संस्कार का मौका नहीं मिला, कमी रह गई उनकी, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा गलत है। यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है। हम बार बार कहते हैं कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन धर्म के विरोधी के रूप में खड़ी हो गई है कहीं जाकर के। ये पाप है। और दूसरे कि हमारे यहाँ सामान्य हिंदू परिवारों में भी अगर लड़के का यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, सांप काट दिया है, कुष्ठ हो गया है, तो ऐसे शवों को गंगा में बहा देने का, विवाह नहीं हुआ है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसे भी हम गंगा में बहा देते हैं या गंगा जी के किनारे या किसी नदी के किनारे दफना देते हैं। ये अंत्येष्टि की शास्त्रगत सामान्य प्रक्रिया है, इसे समझना चाहिए, इसे कोई हौवा नहीं बनाना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर में मौतों के आंकड़ों और मृतकों के अंतिम संस्कार में आ रही परेशानियों पर विपक्ष लगातार हमलावर है। लेकिन हिंदुओं द्वारा शवों को दफनाने के मामले में एक बात तय है कि शवों को दफनाने की प्रक्रिया हिंदू धर्म के अलग अलग पंथों में अपनाई जाती रही है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से काशीनाथ की रिपोर्ट।